कि भैया मेरे साइंस में अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। ये वीडियो उसके लिए है, ये वीडियो उसके लिए नहीं है जो सब कुछ पढ़ चुका है, जो 2 4 10 सैंपल पेपर लगा चुका है, जो मैक्सिममली तैयार है अपने मैक्सिमम चैप्टर्स के साथ में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द स्टूडेंट जो कि अब जो होता है काफी ज्यादा परेशान है कि भैया आप करना है तो करना क्या है। यहां पे मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं। 5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद में और खुद अच्छे मार्क्स स्कोर में साइंस में स्कोर करने के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए जरा चालू करते हैं। तो भैया देखिए, अब हमारे पास में है साइंस का एग्जामिनेशन और हमारे पास में टाइम है भैया जो होता है वो 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, ये हमारे पास में टाइम है। करना क्या है जरा ध्यान से सुनो। अब 16 फरवरी यानी आज का दिन, अब तुम ये वीडियो आज के दिन देख सकते हो या तो तुम ये वीडियो कल देख रहे होगे, ठीक है। सबसे पहली बात हमें करना क्या है भाई, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18, 19, मैं ये मान चल रहा हूं मैं अब तुम्हारे पास में 3 दिन है भाई। 3 दिन में हमें 98 प्लस मार्क्स लेके आने। अगर हम 0 पे भी बैठे हैं तो हमें अच्छे मार्क्स कम से कम स्कोर करने, फिर हमारा टारगेट 90 प्लस नहीं होगा, ठीक है। हम तुम्हें वो चीज बता रहा हूं कि भाई देखो, तुम अभी भी अगर कोई बच्चा है वो अभी तो 0 पे तो नहीं हो सकता, ये तो रियलिटी है, इज द सेंस कि अगर तुम 40 पे हो तो तुम 40% कवर हो। ये अपने दिमाग में डालो बात को कि भैया तुम 40% ऑलरेडी कवर्ड हो, तुम्हें 40% चीजें आती है। तुम्हें सीखना कितनी है, तुम्हें सीखना है 60% चीजें। क्या हो सकता है ऐसा? हाँ हो सकता है ऐसा। कैसे होगा ऐसा? बताता हूं कैसे होगा ऐसा। देख भाई, सबसे पहली बात तो बड़ा ही क्लियर रखना है हमको। मैं 16 का दिन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। 16 का दिन का मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वीडियो पहुंचने में टाइम लगेगा, नया चैनल है इसलिए यूट्यूब इसको देर में रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस चैनल को तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचाना, बाकी 17 18 में बहुत कुछ और देख लूंगा अगर तुम इससे अच्छे सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा देते हो, ठीक है। अब देख भाई, 17 तारीख है। करना क्या है भाई, हम टारगेट करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री कितना टाइम लेगी सर? केमिस्ट्री को कितना घंटा चाहिए? केमिस्ट्री को मैक्सिमम चाहिए आपके 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे में आपकी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। भैया कुछ नहीं पढ़ रखा तब भी याद हो जाएगी? हाँ तब भी याद हो जाएगी। कैसे करके? सबसे पहली बात, अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो, वो है डर। वो है डर, वो है परेशानी। अगर तुम्हारे दिमाग में परेशानी है, अगर तुम्हारे दिमाग में डर बैठा है तो तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला है। ये रियलिटी है, अभी से सुन के रख लो। लेकिन अगर तुम डर रहे नहीं और तुमने अच्छे से काम करा तो तुम्हारी बहुत चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं तुम्हें। केमिस्ट्री को हमें 17 तारीख को डील करना है 3 घंटे में। कैसे करके कर रहे होंगे? क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी है? क्या हमें क्वेश्चन पेपर लगाने? क्या हमें सैंपल पेपर लगाने? सबसे पहली बात, आपको सैंपल पेपर्स नहीं करने हैं। किस तरीके से? आपको टाइमर लगा के सैंपल पेपर नहीं करने हैं। आपको कैसे करने हैं सैंपल पेपर? बताता हूं कैसे करके करने हैं आपको। केमिस्ट्री का सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में हमें करना क्या है? केमिस्ट्री में देखो सबसे पहले होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और उसके बाद में है आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, जो होता है आपका एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन। और अगर तुम्हें कार्बोनेटेड कंपाउंड में नोमेनक्लेचर में परेशानी होती है, भाई छोड़ दे उसको, नोमेनक्लेचर का कोई लेना देना नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपका मीथेल इथेल ब्यूटेन पे, वो चीजें तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। तुम्हारी मेनली जो होता है होमोलोगस सीरीज क्लियर होनी चाहिए। तुम बाकी इधर उधर से तुम्हारा वाईफाई कनेक्टेड रहता ही है तो तुम चीजें अपनी कर लोगे। इतना तो पता ही मेरे को भाई पता है कि हाँ तुम इतनी चीजें करते हो नहीं करते हो भैया आपके एग्जामिनेशन में? हाँ भैया इतनी तो चीजें हम लोग करते ही हैं, ठीक है। तो उतना तो तुम कर लोगे। तुम्हें इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझना है, ठीक है, एक्सेप्शंस को अपनी क्लियर कर लेना है, और साथ साथ में तुम्हें क्या करना है भाई, चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से आपको जो होता है पीओपी, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये बिल्कुल के बिल्कुल याद होने चाहिए कि भैया इनका फॉर्मूला क्या है। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, ये बनते कैसे हैं, वो रिएक्शंस रट्टा मार लो, कैसे कर लो, हो जाएगा काम, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अब हमारी 17 तारीख को केमिस्ट्री निपट रही होगी। हाँ भैया केमिस्ट्री हमारी 17 तारीख को डन हो जाएगी। अब हमें करना क्या है भाई, हमारा 18 तारीख को हम फोकस करेंगे भैया, सबसे पहली बात है हम फोकस करेंगे अपना बायोलॉजी पे, क्योंकि बायोलॉजी को हम छोड़ नहीं सकते। बायोलॉजी लंबा है। बायोलॉजी में जो होता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में जैसे आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर काफी ज्यादा लेंथी है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आपका जो होता है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो तुम्हें वैसे ही याद होता है। ए सेक्सुअल वाले पार्ट में से फ्लावर का डायग्राम याद कर लेना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बायोलॉजी हो गई। प्लस में सर फिजिक्स में क्या करना है? फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे। न्यूमेरिकल्स हमारे दिमाग खराब कर रखा है। न्यूमेरिकल्स नहीं भाई, न्यूमेरिकल्स मत कर, ठीक है, सीधी बात है। बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल मेथड्स में बता रहा हूं इस वीडियो
वीडियो के अंदर, लेकिन भाई वो काम करते हैं। मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट के टॉपर को भी इन्हीं मेथड्स के जरिए टॉपर बनाया है, ठीक है। वो काम करते हैं, जो अनकन्वेंशनल भी है वो काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भेड़ चाल के चलने से काम नहीं होता है, ठीक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, फिजिक्स की क्या करनी है, फिजिक्स की थ्योरी कर लेनी है, फिजिक्स की थ्योरी अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। बड़ा ही 10th आसान है, इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है और तुम्हें वो हाइप तब समझ में आएगी जब तुम क्लास 11 के अंदर पहुंचोगे, तो तुम्हें रियलिटी समझ में आएगी कि भैया हाँ ये चीजें होती हैं, क्लास 10 को ओवर हाइप किया गया है, ठीक है। तो अब हम जो होता है इस तरीके से कुछ आगे बढ़ रहे होंगे। भैया क्या इसमें हमें रिसोर्सेज को क्या फॉलो करना है, भैया हमने तो कुछ पढ़ नहीं रखा, हमने तो कोई रिसोर्सेज बनाए नहीं, हमने तो जो होता है कोई नोट्स वगैरह कुछ बनाए नहीं है, तो हमें करना तो करना क्या है। देख भाई सबसे पहले मैं बताता हूं, वो ये नोट्स हैं, बस ये नोट्स एक बार जो होता है पूरा का पूरा रीड आउट कर लेना, तुम्हारा काम निपट रहा होगा बहुत आसानी से। और इसमें देख रहे हो जैसे ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं, तो केमिस्ट्री के नोट्स में आपकी क्या है, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है उन पे स्टार मार्किंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है, क्या बनता है इसमें, और इसके बाहर कुछ नहीं आ रहा होगा भाई, भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। मेन है आपका बिलीफ करना पड़ेगा कि भैया इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और रियलिटी है। प्रीवियस ईयर्स में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट तक के टॉपर को पढ़ाया है, डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स बनाए हैं और बहुत सारे बच्चों को अच्छे नंबर दिलवाए हैं थ्रू माय ओल्डर चैनल्स। लेकिन अब इस साल 2025 में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जितना बता रहा हूं ना इतना कर लेना है। और अगर एक और चीज है, चलो तुम्हारे लिए करते हैं भाई, अगर तुम कल तक इस वीडियो के जरिए इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो भाई साहब हम आपको 1 घंटे में डिटेल में पूरा YouTube पे चैलेंज दे रहा हूं भाई, कोई नहीं करा सकता ऐसा, ठीक है। 1 घंटे में, वो भी इन डिटेल में, फुल साइंस की केमिस्ट्री 1 घंटे में, फिजिक्स 1 घंटे में, बायोलॉजी 1 घंटे में मैं कराने वाला हूं, और वो चीज तुम्हें समझ आएगी, तुम्हें जो होता है वो दिमाग में सेट होगी, ठीक है। तो तुम्हें ये करना है, इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा दो, और ये सारे के सारे नोट्स तुम्हारे इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। और सबसे बड़ी बात, अगर डर गए तो घर गए, ठीक है, क्योंकि भैया डरने का यहां कोई काम नहीं है। इट्स अ बोर्ड एग्जामिनेशन, तुम्हारा आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, आसान है, बहुत आसान है और बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन तुम्हें अभी लग नहीं रहा है। इंग्लिश का एग्जाम देके आ चुके हो, बहुत सारे बच्चों का अच्छा गया होगा, बहुत सारे बच्चों का खराब गया होगा, लेकिन भाई उससे मतलब नहीं है, तुम अपना साइंस में चीजें अच्छी कर सकते हो, ठीक है। मतलब होता है कि तुम्हारे जो होता है ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और तुम अगर अभी भी 60 पे हो, 40 पे हो, 20 पे हो, इतना भी कर लेते हो ना, अपने सैंपल पेपर्स को अच्छी तरीके से करने की बजाय तुम जो होता है कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर लेते हो। कुछ क्वेश्चंस अपने सैंपल पेपर के जरूर करना, लेकिन वो उस तरीके से नहीं, 3 घंटे का टाइमर लगा के अपने आप में सैंपल पेपर नहीं होगा। तुम्हें सैंपल पेपर को करना है सिर्फ और सिर्फ उनके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि भैया जो होता है इस सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला वैसा क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ उन्हें कर लेंगे और हमारा काम निपट रहा होगा। हमें उसमें कभी भी अपने आप को मार्क्स नहीं देने हैं। सैंपल पेपर को कभी चेक मत करना, सैंपल पेपर को 3 घंटे लगा के टाइम मत बर्बाद करना। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को रेफर करो, सैंपल पेपर को मत रेफर करो। सैंपल पेपर तुम्हारा क्वेश्चन बैंक से खराब है इस टाइम पे। अगर इस टाइम की बात करें तो क्वेश्चन बैंक इज मच मोर बेटर फॉर यू देन योर सैंपल पेपर्स, ठीक है। सॉल्विंग योर क्वेश्चन बैंक्स चैप्टर वाइज वो ज्यादा इस टाइम जो होता है मैटर कर जाएगा, और मेन है कि तुम्हारे चैप्टर्स क्लियर हो, क्योंकि भैया तुम वहां पे जाके आराम से क्वेश्चन निपटा दोगे अगर तुम्हारे चैप्टर्स क्लियर है। वो जो लोग कहते हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने से होता है, क्वेश्चन करने से होता है, नहीं भाई। आपका कॉन्सेप्ट्स है तो आप क्वेश्चन को एक बार को देख लोगे, आप तो उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लोगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, यू नेवर नो कि भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहां से आया, किधर को गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। अब देखते हैं भाई तुम में कितना दम है। मैं अपना फुल देने के लिए तैयार हूं, ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैनल्स पे काफी ज्यादा बच्चों को रीच आउट कर चुका हूं, लेकिन अब और नई ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आप लोगों को, जो हमारी 2025 वाली बच्चा पार्टी है, उन तक पहुंचने के लिए ये चैनल है। तो देखते हैं आपका इस पे सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आपका प्रॉमिस है कि आप अपने पेरेंट्स से कर चुके हैं कि भाई वी विल स्कोर गुड इन क्लास 10। तो देखते हैं आप उस प्रॉमिस को निभाते हैं नहीं निभाते हैं। डू वन थिंग, करो भाई, लाइक करो, वीडियो पे सपोर्ट आएगा। आई विल डेफिनेटली कमिंग लाइव टुमारो, जो होता है तुम्हारा कर दूंगा भाई चीजें, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस वीडियो पे जब आके सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं भाई, यू हैव द करेज, आई हैव द करेज। फोड़ेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन। इंग्लिश का जैसा गया, अच्छा गया, खराब गया, अभी भी हमारे पास 4 बच्चे हैं, चीजें निपट रही होंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, और जो होता है अपने पेरेंट्स को अच्छा फील कराओ, अच्छा प्राउड कराओ। आई विल बीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी दूसरी टिप्स की वीडियो आने वाली है, तो डू सब्सक्राइब अभी के अभी, ठीक है। सब्सक्राइब कर भाई, लाइक कर और कमेंट करके जा कि तुझे क्या चाहिए, ठीक है। कमेंट करके जा, अभी बता के जा भाई तुझे क्या चाहिए, कहां दिक्कत आ रही है साइंस के अंदर, कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर दिक्कत आ रही है। मेरे प्रीवियस चैनल्स को भी चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।